नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और CGL का एग्ज़ाम हो ही रहा है, साथ में CHSL का अपकमिंग है, उसके बाद MTS CPO सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं लगातार। तो ये जो सेट करा रहा हूँ सिलेक्शन पोस्ट के, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि रिसेंट एग्ज़ाम में चूँकि SSC ने पूछा है तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, CPO हो, MTS, किसी भी एग्जाम। आपको ग्रेजुएशन लेवल का मैंने पहले करवा रखा है, और जो ये हायर सेकेंडरी यानी 10+2 लेवल का चल रहा है, इसका ये 5वां-6ठा सेट होगा। मतलब 7 सेट थे टोटल, तो इसके बाद एक सेट और आना है, उसके बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा और फिर से हम स्टार बैच पे कूद जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो, मैं दो चीज़ें हमेशा आपको बताता हूँ। लाइफ में दो चीज़ें होती है, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए दो चीज़ें होती है। एक, पूरा सिलेबस ख़त्म करो। दूसरा, सिलेबस ख़त्म करने का तरीका वो होना चाहिए कि रिसेंट एग्जाम में SSC किस पैटर्न के प्रश्न पूछ रही है उससे वंचित ना रहो, यानी कि वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे दो चीज़ें होती हैं। एक, आप सिलेबस पता रहता है तो कोई भी क्वेश्चन है आपसे हो जाता है। दूसरा, रिसेंट एग्जाम में जो जिस टाइप के प्रश्न, जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो करने से आपको ये पता रहता है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, उससे कॉन्फिडेंस आता है। आपको मैथमेटिशियन बनना है, समथिंग डिफरेंट, उसके लिए आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी चाहिए। आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपको रिसेंट एग्जाम और सिलेबस दोनों करना पड़ेगा, और बैलेंस बना के। अगर आप रिसेंट एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं देखोगे, 2001 वाले क्वेश्चन देख के आपको लगता है SSC निकल जाएगी, तो ये भी गलत है। और केवल क्वेश्चन देख के, ये भी गलत है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सारे बातों को समझ रहे होंगे और हर एक प्रश्न आपको समझ में आएगा। आई श्योर। कई बार क्या होगा, मैं बेसिक से करवाऊंगा, बस आपका, मुझे नहीं मतलब कि किस मेथड से आप कर रहे हो, मुझे बस इतना मतलब होगा कि 12 से 15 मिनट में आपका पेपर मैथमेटिक्स के 25 प्रश्न हो जा रहे हैं या नहीं हो जा रहे हैं। अगर हो जा रहे हैं तो इसका मतलब बहुत बढ़िया, नहीं हो जा रहे हैं इसका मतलब गलत है, आपको प्रैक्टिस और करनी चाहिए। पहले प्रश्न में कहा गया त्रिभुज ABC में A 48 है, AB और AC को बढ़ाया जाता है D और E तक, CBD और BCE के बाइसेक्टर O पे मिलते हैं, तो BOC बताना है। देखो, आपका मैं फिगर बना दे रहा हूँ। ये A है, ये B है, ये C है। AB और AC को बढ़ाया जाता है, फिर इसके जो बाइसेक्टर है इसको कहाँ तक बढ़ाया जाता है, D और E तक। अब DBC और ECB के जो बाइसेक्टर हैं वो O पे मिलते हैं, तो कोण BOC की वैल्यू आपको पता है। एक्सटर्नल बाइसेक्टर जहाँ पे मिलते हैं, अगर एक्सटर्नल बाइसेक्टर है तो कोण BOC की वैल्यू होती है 90 - A/2। ये मैंने पिछले सेट में डेराइव भी करवाया है, तो अगर आपको नहीं पता कैसे होता है तो आप जाके देख लेना। अब A की वैल्यू दी गई 48, तो 48 का आधा 24, 90 में से घटेगा 66 डिग्री, आपके BOC की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, संख्या 8 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, यानी हमारी लास्ट 3 डिजिट है 5/7B। डिवाइड करो, 8 सत्ते 56, यानी बचेगा 1, 1 के बाद B लिख रहे हैं, एक के बाद B लिख रहे हैं, यानी कि एक के बाद कौन सी संख्या लिखी कि 8 से कट जाए। आपको पता है 16, 16 8 से कटता है, यानी कि B की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब B की वैल्यू आ गई तो हमारी संख्या बन जाएगी 5 5 6 7 4 3 A 5 7 6। ठीक है, अब इसको 9 से कटना है। 9 से कटने के लिए सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटना चाहिए, तो 5 से 7 12 6 18 कट गया। ठीक है, 5 4 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, यानी 12 + A आपका आया। तो इसको कटना पड़ेगा किससे, 12 + A को किससे कटना पड़ेगा, 9 से। 12 + A 9 से कब कटेगा, जब A बराबर हम 6 रख देंगे, यानी A की वैल्यू यहाँ से हो गई 6। अब आपसे 2A - B पूछा गया, यानी 2 छक्के 12 में से 6 घटाएंगे, उत्तर 6 हो जाएगा। क्लियर। 72 से डिविजिबल है, ये प्रश्न आपको खुद करना है। 6 1Y पहले 8 से डिविजिबल करेंगे, 8 से डिविजिबल करने के लिए आप डिवाइड करेंगे, तो ये Y की वैल्यू 6 हो जाएगी। Y की वैल्यू 6 हो गई, सम ऑफ डिजिट्स 6 से कटना 9 से कटना चाहिए, 8 से तो डिविजिबल हो गई। अब 8 5 13 3 16 और 4 20 5 25 6 31 1 32 6 38, 38 में 36 तो कट जाएगा, यानी 2 + X को 9 से कटना पड़ेगा, X बराबर 7 हो जाएगा। 2 सते 14 - 6, यानी 8 आंसर आ जाएगा। ये आप करना गया कि एक लाइब्रेरी में जो एवरेज विजिटर है संडे को 538 आते हैं और बाकी दिनों में 237 आते हैं। कहा गया 31 दिन वाले महीने में जो मंडे से शुरू होता है, विजिटर्स की संख्या कितनी होगी। देखो, आपको पता है अगर कोई महीना मंडे से शुरू होता है, 31 दिन वाला, तो मंडे तो 5 बार आएगा, ट्यूसडे भी 5 बार आएगा, वेडनेसडे भी 5 बार आएगा, संडे 4 बार आएगा। ठीक है, तो आपको पता है 538 4 दिन आते हैं, यानी कि टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, संडे को आने वाले 538 × 4, और बाकी दिन 237 आते हैं, यानी 237 × 27। तो टोटल विजिटर्स महीने में एवरेज निकालना है, तो नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देंगे बस।
सॉल्व कर लेना है। तो 4 8 32, 4 तिया 12, 3 15 और 4 पंचे 20 1 21। इसमें 27 से गुणा कर दो, 27 सत्ते 189 मेरे हिसाब से। हासिल आएगी 18, 27 तिया 81, 18 99, 27 दूना 54 63। इसमें 31 से डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 6400। 6400 में 2100, 6400 2100 8500, 8500 51, ये दोनों योग हो जाएगा। 8500 51 में डिवाइड करना है 31 से। 31 दूना 62 हो जाएगा, आपका बचेगा 23 235। 31 सत्ते 217, 18 181, 31 छक्के 100 छत्तीस 18 लगभग 186, यानी 276। 276 से थोड़ा कम होगा लेकिन एवरेज 276 नियरेस्ट इंटीजर हो जाएगा। देखो दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है। तो अगर इनकी एरिया का रेशियो 25/144 दिया गया तो साइड का रेशियो 5/12 हो जाएगा। अब आपको कौन सी साइड निकालनी है? PR। आप देखो PR तो AC लेना पड़ेगा, यानी कि AC/PR हो जाएगा। अब यहाँ से 5/12 बराबर AC कितना दिया गया? 9/PR सीधे लिख दो। तो यहाँ से हमारा PR कितना हो जाएगा? 21, 12 9 108/5 यानी 21.6। देखो प्रश्न को सहजता से करोगे सारे उत्तर आएंगे, प्रश्न को सहजता से नहीं करोगे एक भी उत्तर नहीं आएगा। कहा गया A कोई कार्य का 50% 30 दिन में कर लेता है, यानी ये पूरा काम 60 दिन में कर सकता है। कहा गया उसने 15 दिन काम किया, उसके बाद B अकेले जो बचा हुआ कार्य था उसको 30 दिन में कर लेता है। तो कहा गया A और B अगर एक साथ काम करें तो 25% काम कितने दिन में कर लेंगे? देखो A 15 दिन कर देता है, यानी कि 1/4 कर देता है, यानी बचा 3/4 B करता है 30 दिन में। 3/4 30 दिन में यानी 1/4 10 दिन में, यानी B पूरा काम 40 दिन में। A 60 दिन में पूरा करता है, B 40 दिन में। आप कह के 25% पूरा करना। अगर पूरा काम करना होता तो ये करते 60 × 40/60 धन 40 यानी 100। तो पूरा काम ये 24 दिन में करते। हमें करना है 25% यानी 1/4, तो 1/4 दिन भी लगेंगे, यानी 24 का 1/4 6 दिन। ऐसे प्रश्न के लिए मैंने बताया आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। अब यहाँ पे दिखा A², यहाँ पे दिखा -2A, इधर आएगा प्लस का, यानी ये बचेगा A² + 2A, यानी A² + 2A भी +1, यानी A + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे B² -2B आएगा तो B - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और कितना आएगा? 49C² -56C, तो ये कितना बनेगा? 7C, और माइनस में आ रहा है यानी -4 का होल स्क्वायर। अब देखो ये बन रहा है, देखो 7C - 4 का स्क्वायर, तो 49C² + 16 और प्लस -56C, ये एडजस्ट हो जाएगा C वाला। और आप देखो 18 में 16 तो यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, यानी 18 भी एडजस्ट हो गया। अब आपका ये जो बना A + 1 का होल स्क्वायर प्लस B - 1 का होल स्क्वायर प्लस 7C - 4 का होल स्क्वायर, ये 0 के बराबर है। तो A + 1 का होल स्क्वायर 0 के बराबर होगा, यानी A बराबर -1 आ गया। B - 1 का होल स्क्वायर 0 के बराबर, यानी B बराबर 1, और 7C - 4 का होल स्क्वायर बराबर 0 के, तो 7C बराबर 4। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो A -1 B यानी -1 प्लस 7C यानी कि 4, तो 4 - 2 उत्तर 2 हो जाएगा। अभी तक कोई ट्रिक यूज नहीं करी, आगे भी नहीं करूंगा, बस आपको समझ आना चाहिए और कम समय में होना चाहिए, ठीक है? मतलब यही होना चाहिए। अगर 14 व्यक्ति 10 दिन में कोई कार्य कर सकते हैं, 7 आदमी एम्प्लॉय किए जाएं तो काम कितने दिन में होगा? आपको पता है M1 14 × D1 10 बराबर M2 7 × D2, 7 से कटेगा 2, 2 धाम में 20। आदमी आधे हो रहे हैं तो दिन दुगुना लगेगा। आदमी Z से P तक एवरेज स्पीड 130 से जाता है। पहली 75% डिस्टेंस को 2/3 टाइम में कवर करता है, रेस्ट को x स्पीड पर ट्रेवल करता है। तो 2x की वैल्यू बतानी है। देखो हम मान लेते हैं ना भैया कि 130 का कुछ फैक्टर मानो, 130 का 4 गुना कर लो, ठीक है? 130 का 4 गुना कर लो तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 520। हम दूरी ले रहे हैं 130 के फैक्टर के फॉर्म में, ठीक है? 130 के फैक्टर इस वजह से ले रहा हूँ कि भिन्न में हमें कैलकुलेट ना करें। 130 के टेबल के फॉर्म हम मान लेते हैं 130 का टेबल कितना हो गया? 4 गुना ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 75% निकालना है, 4 गुना ले लोगे 75% निकालना आसान रहेगा। यानी आप मान लो 520x टोटल दूरी थी, ठीक है? अब 520x अगर टोटल दूरी थी भैया, 130 से जाते तो उनको टाइम कितना लगा होगा? 4x का। अब आपसे कहा क्या गया? कहा कि पहली 75% डिस्टेंस को 2/3 टाइम में कवर करता है। पहली 75% 2/3 टाइम में, ठीक है? पहली 75% जो डिस्टेंस थी उसको 2/3 टाइम में ट्रेवल करता है, ठीक है? यानी 2/3 टाइम यानी कि 4x का 2/3 टाइम उसने ले लिया है। अब बचा कितना है? 4x का 1/3 टाइम, यानी 4x/3 टाइम बचा है। और आपको दिया गया कि डिस्टेंस उसने कितनी कवर कर ली? 75%, यानी बची कितनी है? 1/4 डिस्टेंस, यानी 130x आपको डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। आपको डिस्टेंस पता चल गया, आपको टाइम, तो स्पीड कितना हो जाएगा? स्पीड कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 130x/4x/3।
तो 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 390/4 ये स्पीड आ जाएगी। और आपसे ये स्पीड दी गई थी x, तो आपसे पूछा गया 2x की वैल्यू, तो 2x कितना हो जाएगा 390/2, यानी कि 195। समझ आया ना? मैंने क्या कहा, मैंने कहा टोटल दूरी 130 के टेबल की मान ली। अब आपको ये टोटल डिस्टेंस पता चल गई, ठीक है। टाइम हमने जब 130 स्पीड दी गई है तो टाइम हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 4x टाइम। आपसे कहा गया फर्स्ट 75% दूरी, 75% दूरी यानी कि 390 किलोमीटर वो जा चुका है, बचा 130 किलोमीटर, 130x की दूरी बची हुई है। और टाइम चूंकि वो 2/3 ले चुका है, यानी 1/3 टाइम बचा हुआ है, यानी 130x को 4x/3 में जाना है, तो स्पीड आ जाएगी आपको 130x/4x/3। अब यहाँ से स्पीड को x दिया गया है, यानी देखो यहाँ पे स्पीड x है, तो यानी 2x बराबर, मतलब x बराबर इतना आ जाएगा, 2x पूछा गया है। क्लियर? यहाँ पे इतना समझाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आप गधे थोड़ी हो। देखो अब आपको x² - 82 दिस वन निकालना है। स्क्वायर अगर इसका कर दो तो आपका आ जाएगा x + 9/x और प्लस 2 3 6 = 16, यानी ये 16 इसमें से घट जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसी का स्क्वायर कर दो तो ये आपका कितना हो जाएगा x², या स्क्वायर ना करो, ठीक है, कि कर दें, हाँ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा x² + 81/x², ठीक है, और ये कितना हो जाएगा x² + 81/x² और प्लस 18 बराबर कितना हो जाएगा 100, ठीक है। यानी ये 18 इधर से घट जाएगा 82, यानी अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो x² - 82 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अच्छा सा प्रश्न है, -81/x², ये तो हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू रख दो x² - 82 की, यानी ये हो गया x² गुणे -81/x²। तो x² भाई साहब कैंसिल आउट, यानी -81 उत्तर। देखो कहा गया एक आर्टिकल को 13.25% लाभ पे बेचा गया। अगर 76 रुपये ज़्यादा लेते तो प्रॉफिट 16.2% हो जाता, 16.2% हो जाता। तो आपसे कहा गया 20% कॉस्ट प्राइस का कितना। देखो प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, 13.25 से बढ़ के 16.2 हो जा रहा है। घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2.95, मेरे हिसाब से 2.95%, जो कि रुपए में बराबर है 76.70 के, ठीक। आपसे पूछा गया कि 20% कितना होगा कॉस्ट प्राइस का, तो 2.95% इतना। अब मैं अप्रॉक्सीमेशन भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या काम करना है, मुझे दिया गया 2.95%। अब मैं यहाँ से कह सकता हूँ 29.5% कितना है, या देखो आपको 20% निकालना, तो 20% कितना हो जाएगा 7670/295 गुणे 20, काम खत्म। 5 से कट रहा है, काट दो, 5 से काटोगे 5 चौको 20, और सॉरी 5 पच्चे 25, 5 9 45, 5 से काटोगे 5 चौको 20, 59 से ये कट सकता है, देख लो 59 × 59, ये बचेगा कितना 17, 177, 59 यहाँ, ठीक है 130 हो गया, यानी 130 चौको 520। नॉर्मल सा प्रश्न बन जाएगा, कैलकुलेटिव प्रश्न है, लेकिन कितना भी कैलकुलेशन हो, जब तुम्हारा भाई तुम्हें बता रहा है कि भैया कैलकुलेशन से नहीं घबराना, तो नहीं घबराना, बात खत्म। प्रश्न दिखा, सुंदर सा प्रश्न है, आप ये मान लिया करो DI का प्रश्न 2 नंबर देने आया है। अब आप घबराओगे तो गलत कर दोगे। अगर गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1600 एम्प्लॉयज, यानी 1600 एम्प्लॉय हैं अलग अलग कंपनियों में, कंपनी के अलग अलग अनुभागों में, अलग अलग सेक्शंस में, और उसमें मेल और फीमेल का रेशियो आपको टेबल से दिया गया। तो आपको पहले ही जो दिया गया वो 1600 टोटल एम्प्लॉयज़ है, यहाँ पे लिख लो 1600 टोटल एम्प्लॉयज़ हैं। उसके बाद क्या कहा गया, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट, 5 डिपार्टमेंट है, उसमें अलग अलग मेल और फीमेल का अनुपात दिया गया। अब आपसे टोटल फीमेल एम्प्लॉयज़ पूछा गया पूरी कंपनी में। देखो HR में कहा गया 3:5 के अनुपात में मेल फीमेल है, यानी 8% अगर टोटल है तो 5% फीमेल पहले हो गए, ठीक है, पहले डिपार्टमेंट। IT डिपार्टमेंट टोटल 15 है, रेशियो 2:3 है, यानी 5 = 15, 1 = 3, तो फीमेल 3 है, यानी कि 9% यहाँ हो गई, ठीक है। तीसरे में देखो 3 7 10, 10 = 25, 1 = 2.5, तो 7 = 17.5 यहाँ पे परसेंटेज में हो गए। 11 = 22, देखो 11 रेशियो बराबर 22, यानी 1 रेशियो बराबर 2, यानी फीमेल की संख्या 4 है, तो 8% हो जाएगा। अच्छा देखो 5 3 8, 8 बराबर, ये कितना लिया गया 30, देखो रुक 1 मिनट जोड़ ले रहा हूँ, 2 5 7, 5 12, 8 20, 2 2 4, 2 6, 1 7, हाँ ठीक है 30। तो 8 = 30 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 30/8, तो 3 बराबर हो जाएगा 90/8, यानी कि 90/8 मतलब 45/4, यानी 11.25। टोटल इतना परसेंट है, 1600 टोटल एम्प्लॉयज़ है, तो टोटल परसेंटेज फीमेल का निकाल लो, मतलब टोटल फीमेल निकालो, तो फीमेल की संख्या हो जाएगी 5 9 14, 14 8 22, 7 29, और 10 39.5, 39 1 40.5, 50.5, 50.75।
अब आपको पता है 1600 का 1% कितना होता है 16, 50% 800 इधर हो गया, और 1% 16 है तो 3/4 12 और हो जाएगा, यानी 812 टोटल हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना। कहा गया 5 संख्याओं में पहली 4 का औसत लास्ट 4 के औसत से 35 ज़्यादा है, आपको a माइनस। अब देखो पहली 4 का औसत a प्लस बी प्लस सी प्लस d/4 दिया गया, और लास्ट की 4 का औसत b प्लस सी प्लस d प्लस e/4 दिया गया, और जो डिफरेंस दिया गया वो कितना दिया गया 35। एक बात बताओ, इसमें कुछ करना था नहीं, हर बराबर था। एक में कर लेते बी सी डी कट जाता है, यानी a माइनस e/4 बराबर 35, यानी a माइनस ई बराबर 140, तो a माइनस e/7 20 हो जाएगा। एक लाइन का प्रश्न बनता। देखो साइड बढ़ाया गया, एरिया आपको पता है वर्ग के लिए भुजा का स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर मतलब ए गुड़े मतलब ए पे एक बार वृद्धि फिर ए पे, यानी सक्सेसिव वृद्धि 2 बार। आयतन होता मान लो घन होता तो a क्यूब, तो जितनी पावर चढ़ेगी उतनी बार सक्सेसिव लगा लो। तो 20% अगर है तो 20% का सक्सेसिव इंक्रीमेंट x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 होता है x का। तो आप कहेंगे 20 का 20 प्लस 20 प्लस 20 गुड़े 20/100, यानी कि 20 40, और 400 का 100वां हिस्सा 44%। अब ये सब प्रश्न ऐसा है कि देखो खट कर प्रश्न देख के घबराए तो नहीं घबराना नहीं है। कहा कि जो टेबल है वो नंबर ऑफ सीट बुकड इन डिफरेंट क्लासेस, यानी कि अलग अलग क्लास हैं, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, AC टायर 3, AC टायर 2, AC फर्स्ट क्लास। मैं यहाँ इसमें 1 बार गया हूँ, इसमें 1-2 बार गया हूँ, और इसमें 4-5-6 बार गया हूँ। ठीक है, नहीं यार इससे तो जाता ही इससे तो जाता ही हूँ, इससे भी गया हूँ। सेकंड ये मुझे पता नहीं है कि शायद इससे भी गया हूँ, स्लीपर होगा तो इससे भी गया हूँ। ठीक है, और आप अभी इसमें नहीं गए होंगे, अगर बहुत रईस होंगे तो एक आध बार माँ बाप के पैसे पे गए होंगे। हाँ मैं ये बताऊँ कि इसमें तीनों में मैं तभी चढ़ा जब अपनी कमाई से चढ़ा। ये मैं बहुत अच्छी बात अपनी नहीं बता रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा ईगो तो होना चाहिए यार, है ना। ये नहीं माँ बाप कह रहे हैं AC से जाओ तुम चले आओ, शर्म करा करो, थोड़ा पैसा बचा के टेस्ट सीरीज़ खरीद लो, कुछ खरीद लो, अपने लिए किताबें खरीद लो, AC से ना आना, इज्जत अगर थोड़ी सी प्यारी होगी। तो ये जो है अलग अलग क्लासेस में जो बुकिंग हो रही है वो दिखा रहा है। अब देखो प्रश्न में जो थोड़ा सा दिमाग लगाना है वो ये है कि इफ़ डाटा रिलेटेड टू वैकेंट सीट्स ऑफ AC फर्स्ट क्लास, यानी AC फर्स्ट क्लास ये वाला, इसमें वैकेंट सीट का डाटा पाई चार्ट पे निरूपित किया जाए तो कहाँ कितनी वैकेंट, 150 में से 145, यानी 5 यहाँ वैकेंट रह जा रही हैं, 30 यहाँ वैकेंट रह जा रही हैं, 20 यहाँ वैकेंट रह जा रही हैं, 25 यहाँ वैकेंट रह जा रही हैं, और 130 यानी 20 यहाँ वैकेंट रह जाए। इसको पाई चार्ट पे निरूपित किया जाए तो देखो 20 25 45 5 50 30 80 20 100, यानी 100 टोटल वैकेंट सीट है। तो आपसे कहा गया कि वैकेंट सीट फ्राइडे को जो है, फ्राइडे कहाँ है यहाँ पे, फ्राइडे को कितनी वैकेंट सीट रह रही है 20। तो ये कहा गया ये पाई चार्ट पे कितने डिग्री का कोण बनाएगा। आपको पता है 100 बराबर 360, तो 1 बराबर 3.6, यानी 20 बराबर 72 डिग्री का एंगल बनाएगा। बात खत्म। देख रहे हो लगातार DI के ही प्रश्न पूछेंगे। कहा गया ये बार ग्राफ पढ़ना है, ठीक है वो सब ठीक है। फर्टिलाइजर XYZ का 2000 मतलब XYZ 3 कंपनियाँ हैं जिसमें 2016 से 20 तक फर्टिलाइजर्स की जो प्रोडक्शन है वो दिखाता है। कहा कि रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स बाई कंट्री जेड इन 2019, जेड का 2019 में यानी ये वाला, इस टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स बाई कंट्री एक्स इन 2017, एक्स का 2017 में और वाई का 2020 में। कहा गया आपको रेशियो निकालना है इसका इन दोनों से, तो निकालो। ये है 380, रेशियो निकालना है 236 और 334, 200 और 300 500, 36 34 70, यानी 570 से 190 से कट रहा है 2, 190 से 3, रेशियो आ जाएगा 2:3। देखो इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वाला जो पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन होता है उसमें समझना, मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो कैपिटल इंटू टाइम के बराबर होता है, यानी कैपिटल इंटू टाइम पहले का, कैपिटल इंटू टाइम दूसरे का, ये बराबर होता है प्रॉफिट पहले का बटे प्रॉफिट दूसरे का। ये आपको याद होना चाहिए। अब आपने कहा पहले का जो प्रॉफिट है यानी P का प्रॉफिट 5 का है, दूसरे का प्रॉफिट 8 का है, यानी 5/8 बराबर हो जाएगा। पहले की कैपिटल का रेशियो निकालना है, यानी इन्वेस्टमेंट, और टाइम पहला ने 4 के लिए इन्वेस्ट करा है और दूसरे ने 5 के लिए इन्वेस्ट, यानी x/y निकालना है आपका। इधर 5 का गुणा हो जाएगा यानी 25, इधर 8 में 4 का गुणा हो जाएगा यानी 32, तो x/y आ जाएगा 25/32। जब ट्रिगो में स्टार बैच में करा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि सेक थीटा कॉसेक थीटा के बराबर कब होगा, बताया था नहीं बताया था? आपने कहा था कब? मैंने कहा जब दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा यहाँ पे।
तो आपने कहा दोनों एंगल का सम यानी 3x माइनस 45 ये सम हो रहा है, ये बराबर हो जाए 90 डिग्री के, यानी 3x बराबर 135 यानी x बराबर 45 डिग्री। यही निकालना था शायद मेरे ख्याल से। एक वस्तु है जिसको 15% नुकसान पे बेचते हैं, 1035 और ले लेते तो 8% का फायदा हो जाता। सेलिंग प्राइस ओरिजिनल वाली बतानी। 15% का लॉस हो रहा है, यानी आपको बाद में बताना है 85%, ठीक है, सीपी का। 15% नुकसान ओरिजिनल सेलिंग, 15% नुकसान होता है, अब 8% फायदा, यानी अंतर कितना हो जाएगा 23%। 23% दिया गया 1035, तो आपसे 85% पूछा गया। देखो 23 से काटोगे, 23 चौको 92, 23 पंचे 115, 1% 45, तो 85%, 85 गुणे 45, या आप करो 45 का 100 में गुणा कर लो 4500, उसमें से 675 घटा लो तो 3825 हो जाएगा। गुणा करना चाहो गुणा कर लो, 45 पंचे 225, 80 लाएगी 22, 45 अट्ठे कितना होता है 8 चौको 360 और 22 382। एक आदमी है 5 मिनट का समय लेता है 6 की स्पीड से चलते हुए कोई दूरी ट्रेवल करने में, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5 मिनट मतलब 1/12 घंटे, और स्पीड है 6 की, यानी 1/2 किलोमीटर रहा होगा। कहा कि अगर 10 की स्पीड से जाए तो उसका दुगना दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा? आपको पता है 1/2 दूरी थी, उसकी दुगनी यानी 1 किलोमीटर जाना है, स्पीड है उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 10 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 1 किलोमीटर 6 मिनट में, बात खत्म। आसान लग रहा होगा। कहा कि 3500 रुपये कोई उधार लेता है 6 साल के लिए 5% सिंपल इंटरेस्ट पे, उसने 9% पर साल के हिसाब से 3 साल के लिए उधार दे दिया, तो उसका लॉस या फायदा? देखो 27% तो उसे उधार देने से मिलता है, और 6 पंचे 30% उसे देना पड़ता है, यानी उसका क्या हो रहा है? नुकसान। 30% उसे देना पड़ रहा है, 27% ही उसे मिल रहा है, यानी 3% का नुकसान। और 3500 का 3% 105 रुपये। कहा कि 30 व्यक्ति जब काम करते हैं 6 दिन पर दिन, तो 6 दिन पर डे, तो 28 दिन में काम खत्म हो जाता है। 28 आदमियों को, ठीक है, अब के काम के आधा काम करने के लिए कितना दिन की आवश्यकता होगी अगर वो 9 घंटे पर डे काम करें? आपको पता होगा M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। बहुत दिन बाद ऐसा प्रश्न देखने को मिला है। यानी आपने कहा पहले काम कितना था? पहले 30 आदमी थे, 6 घंटे पर डे करते थे, तो 28 दिन में कंप्लीट हो जाता था एक काम। अभी कहा गया आदमी 28 हैं, दिन पूछा गया है, घंटे पर डे करते हैं 9, और काम करना है आधा, यानी 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बात खत्म हो जाएगी। 28 से 28 कट जाएगा, ठीक है, 2 से ये 30 कट के 15 हो जाएगा, 3 से 5 यहाँ, 2 यहाँ, 9 कट जाएगा, यानी एक्स बराबर 5 दूनी 10 हो जाएगा। दुकानदार है, वो अपनी वस्तु को 31% बढ़ा के रखता है और बेचता इस प्रकार से है कि 13% का हिस्से से, ठीक है, 13% वो डिस्काउंट दे के बेचता है, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज 100 रुपये की वस्तु को अगर हम 31% बढ़ा के 131 लिखें, फिर 13% का, तो आप एक बात बताओ, 131 का 13%, 1% हो जाएगा 1.31, तो 13% 169 में, यानी 13 का नाम 13, 13 तिया 39, 140, और 13 का नाम 13 4 17, यानी कि 70.03 का डिस्काउंट देके बेचता है, यानी 113.97 का बेचता है, यानी प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 100 की खरीदी गई, 113.97 की बेची गई, 13.97% प्रॉफिट। कोई संख्या जिसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ किया जाता है, आपसे पूछा गया लास्ट में कितना क्या होगा। आपको पता है कि 35% पहले घटाई गई, फिर 25% बढ़ाई गई, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? -35 प्लस 25 -35 गुणे 25/100, यानी -8.75, तो 35 8 43, यानी कि 18.75 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? फिर 15% बढ़ाई गई, यानी -18.75 प्लस 15, -18.75 गुणे 15/100, यानी -18.75 गुणे 3/20, ये हो जाएगा। तो ये आपका इधर तो -3.75 हो रहा है, और इधर कितना हो जाएगा? 18 तिया 54, 2 से डिवाइड होगा 2.54, क्या 54 2 56, 56 में 20 से डिवाइड होगा, यानी 2.8 से थोड़ा ज़्यादा इधर आएगा, तो 3.75 में 2.8 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 5 1 6.55 से ज़्यादा, यानी कि 7 के करीब, तो 7% डिक्रीज हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि x और y का कॉन्जिक्यूटिव इंक्रीमेंट जो होता है वो x + y + xy/100 का रिजल्टेंट देता है। अब चूंकि अगर एक डिक्रीमेंट है, यानी डिक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज, तो डिक्रीज को हम माइनस में लिख के इंक्रीज बना सकते हैं, तो इसी वजह से मैंने 35% जो डिक्रीज है उसको -35% लिया। लो भैया, ए की सैलरी 32% कम है, बी की सैलरी से 32% ज़्यादा है, तो बी की सैलरी कितनी कम है? देखो ए की सैलरी बी से 32% ज़्यादा है, यानी ए की है 132।
अब 132 अगर बी की ए की सैलरी है तो उससे बी की सैलरी कितनी कम है, 32%। में निकालना है तो 32 गुणे 100 बटे 132, 4 से काट देना तो 4 से आ जाएगा 33, 4 से कटेगा 25। ठीक है, आपको पता है 32 बटे 33 एक से थोड़ा कम, उसमें 25 से गुणा होगा तो 25 से थोड़ा कम आएगा, 25 तो नहीं होगा, यानी 25 से थोड़ा कम यानी 24% उत्तर। मुझे नहीं लगता एक भी प्रश्न में आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है, तो अगर सारे 25 प्रश्न समझ में आ गए तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पहली चीज़ ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों में मिल जाएगी, सारे लोग ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी इसी वजह से दी है। और ऐसे डाउट ना पूछा करो व्हाट इज योर फ़ोन नंबर, मैं फ़ोन नंबर दे दूंगा, नहीं दूंगा, जब किसी सक्सेस हो जाना तब दे दूंगा। ठीक है, नौकरी मिल जाएगी तो दे दूंगा, उससे पहले बेरोजगारी में तो मैं किसी को नंबर नहीं देता। और आपका कोई डाउट है इस वजह से इंस्टाग्राम पे देता हूँ, फॉलोअर्स नहीं बढ़ाने, फॉलोअर्स तो बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना। एक सेट और बचा है वो भी करवा दूंगा, काम हो जाएगा ख़त्म, मेरी भी जिम्मेदारी ये वाली ख़त्म हो जाएगी, फिर हम अगले काम पे जुटेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी सबको हनुमान जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल। कुमिंग जाऊँ से बने मातरम।